गया कि हमारे विमान गिरे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे विमान नहीं गिरे। सवाल ऐसे हैं वो बहुत जायज हैं, उनकी जानकारी। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल भारती को ऑलमोस्ट कटघरे में खड़ा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान की विजय क्यों नहीं हुई। एयर मार्शल भारती ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। इस प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसको लगाना बंद कर दीजिए। नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवर्ष ने, हमारी जांबाज सेनाओं ने नापाक पाक को हरा करके उस पर प्रचंड विजय हासिल करी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग इस देश के अंदर बैठे हुए हैं जिनको यह बात कतई पसंद नहीं आ रही कि आखिर भारत जीत कैसे गया। भारत की जीत, भारत का जो परचम लहराया आज विश्व में, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। आज भी भारतवर्ष के अंदर बैठ करके वो पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं। और क्या है वो नैरेटिव? वो नैरेटिव है कि हमने भारत के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए। पाकिस्तान की बात पर आज भी भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए कुछ पत्रकार यकीन कर रहे हैं, उस नैरेटिव पर अपनी डिबेट्स कर रहे हैं प्राइम टाइम में बैठ करके। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल भारती को ऑलमोस्ट कटघरे में खड़ा करके यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो बोला उसमें गड़बड़ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो बोला वो सच है। यकीन नहीं होता ना आप लोगों को? मुझे भी नहीं होता है। मतलब ये वो लोग हैं जो शायद आज भी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि हाय, ये उल्टा क्यों नहीं हो गया, पाकिस्तान की विजय क्यों नहीं हुई और हमारी क्यों हो गई। मैं आज आपको मिलवाती हूं एबीपी न्यूज के एक बड़े एंकर और पत्रकार मिस्टर संदीप चौधरी से। ये जो महानुभाव हैं, ये पहले न्यूज 24 में काम करते थे, उसके बाद बड़े लंबे समय से 1-1.5 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एबीपी न्यूज में काम कर रहे हैं। सीधा सवाल नामक एक कार्यक्रम ये करते हैं एबीपी में, शाम को 8 बजे के करीब, आई गेस। कल इन्होंने ये कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम की एक क्लिप मैंने भी देख ली। इस कार्यक्रम में इन्होंने अपने साथ, अपने पैनल में एक और पत्रकार को बुलाया था जिनका नाम है अभय दुबे। और ये जो पूरा कार्यक्रम इन्होंने किया ना, सीधा सवाल क्वेश्चन मार्क लगा करके, उसका जो सब्जेक्ट था वो था स्ट्रेटेजिक स्कैन, जिसमें ये लिखते हैं एयर मार्शल भारती के बयान पर अभय दुबे ने सुनिए क्या कहा। आई एम श्योर आप लोगों ने इनका कार्यक्रम देखा होगा या इनको कभी ना कभी सुना होगा। ये उसी कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रही हूं अभी, जिसकी मैं बात कर रही हूं। कल शाम का कार्यक्रम है, संदीप चौधरी एंड अभय दुबे। अच्छा, संदीप चौधरी कहते हैं कि भाई जब डीजीएमओ, डीजीएनओ और डीजीएओ की ब्रीफिंग हुई थी मीडिया के सामने, तो उसमें जो एयरफोर्स के डीजी थे एयर मार्शल भारती, उन्होंने इस प्रश्न पर कि हमारे कोई एयरक्राफ्ट गिरे हैं या रफाल हमारा कोई गिरा है, पर यह जवाब दिया था कि हमारे सारे जो पायलट्स हैं वो सुरक्षित घर वापस आ गए। इस पर आप क्या बोलेंगे मिस्टर अभय दुबे? जैसे कि अभय दुबे कोई फाइटर पायलट है जिन्होंने मतलब कई वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करी है, तो वो इस पूरे बयान को अच्छी तरीके से समझा देंगे। इतने मतलब शिद्दत से मिस्टर संदीप चौधरी ने मिस्टर दुबे से यह प्रश्न किया। और दुबे साहब भी बड़े जोश में बोलते हैं कि देखिए, एयर मार्शल भारती का जो बयान था वो पूरे देश ने सुना, पूरे विश्व ने सुना, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमारे सारे पायलट्स सुरक्षित घर आ गए। लेकिन उन्होंने कहीं पर यह नहीं बोला कि हमारे सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी सुरक्षित वापस घर आ गए। यानी वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि एयर मार्शल भारती ने जो बोला है उस पूरे स्टेटमेंट में गड़बड़ है और पाकिस्तान जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। क्योंकि अगर सारे एयरक्राफ्ट सुरक्षित वापस आते तो वो ऐसा बोलते, ये उन्होंने बोला। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि आप क्या सुनना चाहते थे? आप ये सुनना चाहते थे कि हां, पाकिस्तान सच बोल रहा है, पाकिस्तान ने हमारे 5 फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी मिसाइल से मार करके गिरा दिए, जो उन्होंने मतलब टटपुंजिये से शादी वाले ड्रोन भेजे थे उनसे मार के गिरा दिए। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारे 3 रफाल गिर गए, जल करके धू धू करके भस्म हो गए, हमारा एक मिराज गिर गया, हमारा एक जैगवार गिर गया। ये सुनना चाहते थे आप? ये सुनना चाहते थे? और जब ये नहीं बोला एयर मार्शल भारती ने तो आपको बुरा लग गया और इसलिए
ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है, इतने दिन हो गए हैं, हम सब विजयश्री को एकदम गले से लगा करके खुशियां मना रहे हैं, अपनी जो सेनाएं हैं एफओस आर्मी नेवी उसको सल्यूट कर रहे हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को थैंक यू बोल रहे हैं इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के लिए, और आप उसी ढर्रे पर अटके हुए हैं, उसी प्रश्न को आज कर रहे हैं। चलिए, आपने प्रश्न किया, एक फाइटर पायलट की पत्नी हूं मैं, बड़े सालों तक मैंने इंडियन एयरफोर्स देखी है, फाइटर फ्लाइंग देखी है, आज भी देख रही हूं, तो आपको कुछ चीजें समझा देती हूं मिस्टर अभय दुबे एंड मिस्टर संदीप चौधरी। देखिए, जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है तो पायलट के साथ उड़ता है ना। किसी रिमोट से एसी कमरे में बैठ करके तो उसको उड़ाया नहीं जा सकता, ना ही किसी बड़े से एक जो मीडिया हाउसेस होते हैं उस मीडिया हाउस के स्टूडियो में जाकर के बैठ करके कोई पत्रकार उड़ाता है। नहीं साहब, एक फाइटर पायलट बैठता है, अपनी जान को हथेली में रखता है, उसके बाद उड़ते हैं। रूटीन सॉर्टी, रूटीन मिशन जो होता है उसमें भी पीस टाइम में और वॉर टाइम में तो जाते ही। अब जो एयर मार्शल भारती ने बोला कि भाई हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं, तो भैया जो वापस आए वो जहाज में ही वापस आए होंगे ना, क्योंकि यदि पाकिस्तान की मिसाइल हमारे 5 फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगती तो जैसे ही लगती वो फाइटर एयरक्राफ्ट डैमेज होते, उनमें आग लग जाती और हमारे फाइटर पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ता, या शायद इजेक्ट करने का समय भी नहीं मिलता, फेटल हो जाता। करेक्ट। और यदि फाइटर पायलट इजेक्ट करता तो क्या होता? वो जो इतना बड़ा जहाज है जिसमें इतना तेल होता है वो कहीं ना कहीं गिरता, एलओसी के इस पार उस पार, और जब गिरता तो उसकी डेब्री होती, उसका मलबा होता। और ये कोई छोटा मोटा मलबा तो नहीं है, इसमें तो इतना तेल होता है कि वो जो एयरक्राफ्ट होता है वो धू धू करके जलता है साहब, घंटों घंटों जलता है, उसकी आग की लपटें आसमान पर जाती हैं, और जो आसपास के लोग होते हैं वो उसका वीडियो फुटेज बना करके वायरल करते हैं। और यही होता जब नॉर्मल रूटीन सॉर्टीज करते हैं, और कहीं पर भी इंडियन एयरफोर्स के जहां जहां पर फाइटर बेसेस हैं वहां पर कोई भगवान अनफॉर्चुनेट कोई इजेक्शन हो जाती है, तो विजुअल्स हमारे सामने आते हैं। जो लोकल गांववासी आदि होते हैं वो पायलट का और एयरक्राफ्ट का जलते हुए वीडियो बनाते हैं, और मीडिया, सोशल मीडिया में वो आ जाता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा कहीं पर आपको मंजर देखने को मिला? कोई इजेक्टेड पायलट आपको कहीं दिखा? नहीं, राइट? कहीं कोई डेब्री दिखी? कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जलते हुए दिखा? एलओसी के इस पार उस पार होता तो वो तो नाच नाच करके दिखाते, कुछ नहीं दिखा ना। इसका मतलब यह है कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट, हमारे 5 फाइटर पायलट्स को लेकर के सुरक्षित वापस आए। ठीक है। दूसरा, मैं इनको यह बोल देती हूं कि यदि आप लोगों को जानकारी ना हो तो प्लीज इस तरीके की बातें ना ही करें तो अच्छा है। दूसरा, इन्होंने बोला कि एयर मार्शल भारती ने यह भी बोला कि भाई युद्ध में नुकसान होते हैं। हाँ, तो होते हैं ना, कौन मना कर रहा है कि नहीं होते? हुआ है नुकसान हमारा। जो 16 सिविलियंस मारे नापाक पाक ने, क्या वो हमारा नुकसान नहीं है? बताइए आप। बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। जो हमारे 5 सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी, क्या वो हमारा नुकसान नहीं है? बिल्कुल हमारा नुकसान है। तो इसमें क्या गलत बोल दिया? इसमें आप बिटवीन द लाइन क्या पढ़ रहे हो भैया? क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ये बताओ। मतलब आप क्या चाह रहे थे? आपकी इच्छा क्या थी कि भारत की जांबाज सेना पाकिस्तान के वो 11 एयरबेस जिनके आधार पर वो गीदड़ भपकी लगातार हमको परमाणु बम की देते थे, उनको ध्वस्त ना करते, उनको धुआं ना करते, उनमें बड़े बड़े गड्ढे ना बनाते, उनको मटिया मेट ना करते? वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी जो सदियों से भारत को अपना शिकार बना रहे हैं, भारत पर आतंकी हमले कर रहे हैं, उनके 9 दहशतगर्दी के अड्डे हम घुस करके उनके घर में समाप्त ना करते? मसूद अजहर के परिवार के 10-11 लोगों को खत्म ना करते? ड्रेडेड आतंकवादियों को, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को नहीं मारते? और यदि भारत की सेना ने यह किया, भारत की सरकार ने यह किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह हुआ है, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है? आप आज भी इस प्रकार का डिस्कशन कर रहे हो, इस प्रकार की बातें कर रहे हो? सोचने वाली बात है। यह 23 मई 2025 को हो रहा है डिस्कशन। मैं इसीलिए बोलती हूं कि ये जो आधा फ्रंट है ये बड़ा खतरनाक है, और ये कई फॉर्म में इस देश के अंदर मिलता है। कोई अभिनेता, कोई नेता, कोई पत्तलकार, कोई समाज सेवक, फलाना ढीकना, और इनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगी इस वीडियो को, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रही हूं।
कुछ और अगर इस प्रकार की खबर आएगी तो आप लोगों के बीच में जरूर रखूंगी। और हां, अपनी सेनाओं पर विश्वास करना सीखिए। एयर मार्शल भारती ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। अपनी सेनाओं पर यदि आप लोग डाउट करेंगे तो मत भूलिए, ये वही सेनाएं हैं जो आप लोगों के लिए भी अपनी जीवन का सुप्रीम सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है ना। और ब्लिंक भी नहीं करते हैं आई को अपनी जान देने से पहले, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी आप इस प्रकार का जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, उसको लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप होते भी नहीं है कोई उन पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। आपने नहीं बनाया उनको इस देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों ने बनाया। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं जो हमारी सेनाओं को खुली छूट देते हैं, फ्रीडम देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं और उनको डिफेंस बजट भी देते हैं और उनको कहते हैं कि विश्व में आप लोग बेस्ट हो, मैं आप लोगों के साथ हूं। तो भाई, आप जैसे लोगों की आवश्यकता और आपके नैरेटिव की आवश्यकता इस देश को नहीं है। इसलिए प्लीज हमें बख्शिए और पाकिस्तान का साथ अगर आपको देना है तो बी देयर गेस्ट, दीजिए, पर मां भारती की जड़ें मत खो दी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।